Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। एक नई श्रृंखला के साथ इन दिनों हम आपके साथ हैं और हम बात कर रहे हैं हैप्पीनेस इंडेक्स की, यानी कि मेरी खुशी कितनी बार दिन में ऊपर होती है, कितनी बार नीचे। तो क्या कोई ऐसी स्थिति हो सकती है कि मेरी जो हैप्पीनेस है या मेरा खुशी का जो क्वोशेंट है वो स्टेबल रहे? ये कैसे संभव है? इन्हीं सब बातों के बारे में आज फिर चर्चा शुरू करते हैं। हमारा सौभाग्य है, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, जब खुशी की बात करते हैं तो एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। हमने बहुत सी बातें की जो जीवन से जुड़ी थी, मेरी खुशी से जुड़ी थी। हमने ये देखा कि खुशी जब लोगों पर डिपेंड कर रही थी कि वो खुश होते हैं, चाहे वो मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है, मेरा बॉस है, तो मैं खुश हो रही थी। अगेन वो डिपेंडेंसी जो थी, और वो कहीं ना कहीं उनका खुश होना या ना होना मेरी किसी बात से मेरा अपना फेलियर बन रहा था, और मेरी अपनी जो खुशी थी वो छिन रही थी। और दूसरा, हमने जो पिछली कड़ी को देखा था उसमें बात की थी मटीरियलिस्टिक चीज़ों की। दे वर एक्चुअली गिविंग मी लॉट ऑफ हैप्पीनेस टिल द टाइम यू टोल्ड मी कि वो पर्टिकुलर चीज़ें खुशी नहीं दे रही, मैं खुशी का थॉट क्रिएट कर रही हूँ। यहीं पर हम बात थी। वंडरफुल। अब यहाँ तक हम बात पहुँची थी कि वो थॉट मैंने क्रिएट किया कि ये मुझे मिल गया है तो मुझे खुशी हुई। लेकिन अभी तक बात ये हो रही थी, ज़्यादातर लोग जो हम जो सोचते हैं वो ये कि खुशी एक फीलिंग है, तो क्रिएट करना और नॉन क्रिएट करना थॉट कैसे होगा फिर? सो यहाँ से आज हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं कि खुशी क्या है, एक फीलिंग है या एक थॉट है? गुड वन। खुशी क्या है, एक फीलिंग है या एक थॉट है? खुशी ओबियसली एक फीलिंग है, इट इज़ एन एक्सपीरियंस दैट आई गो थ्रू। अब लेकिन ये फीलिंग क्रिएट करने के लिए सोर्स तो चाहिए ना। फीलिंग कहाँ से क्रिएट हो रही है? येस, इट्स अ फीलिंग। आई एक्सपीरियंस बहुत सारी फीलिंग्स सारा दिन के अंदर। कभी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, कभी आई एक्सपीरियंस पेन, कभी आई एक्सपीरियंस एंग्जाइटी। लेकिन ये फीलिंग्स किस आधार पर मैं अनुभव करती हूँ, इट इज़ बेस्ड ऑन उस पल मैंने कौन सा थॉट क्रिएट किया है। ओके, आई सी अ फ्लावर, बहुत सुंदर एक फूल देखा मैंने। It gives you a good feeling, right? It gives me so much of a, like such उससे nice पहले आप feeling. एक थॉट क्रिएट करते हो, कितनी ब्यूटीफुल फ्लावर है। मुझे तो पता भी नहीं कि मैं करती हूँ। अगर किसी को वो थॉट नहीं क्रिएट करेगा, अब वही फ्लावर आपको बहुत अच्छी फीलिंग दे रहा है, आई मे बी कि मैं उसको क्रॉस करके चली जाऊँ और मेरे को कुछ लगे ही ना। फ्लावर तो वही है, मुझे उसने कोई फीलिंग नहीं दी। यू नो, आई मे जस्ट नॉट इवन रियलाइज कि यहाँ पर बहुत सुंदर फूल पड़े हुए हैं, एंड आई विल जस्ट क्रॉस एंड आई विल गो अवे, क्योंकि मैंने उस फ्लावर को देखकर रुक कर उसके ऊपर थॉट नहीं क्रिएट किया, तो फीलिंग नहीं जनरेट हुई। उसके बाद आप रुके, कॉन्शियसली एक थॉट क्रिएट किया कि ब्यूटीफुल फ्लावर, बहुत अच्छा कलर, फ्रेग्रेंस कितनी अच्छी है, या यू नो कितना व्हाटएवर जो थॉट्स क्रिएट करते हैं। बोलते हैं हम, एक बार फीलिंग आ जाती है उसके बाद हम बोलते हैं। हाँ, राइट। तो पहले थॉट क्रिएट किया, अच्छा, फिर फीलिंग थॉट क्रिएट करना। तो आई एक्चुअली डोंट आप एक दिन उसको ऑब्जर्व करना। क्या होता है, प्रोसेस तो यही चल रहा है, हमें तब रियलाइज आता है आफ्टर इट कम्स आउट इनटू वर्ड्स, राइट? प्रोसेस तो वही चल रहा है। अब उसी टाइम जो हमने पिछली बार भी देखा, वही फ्लावर है, वो फ्लावर अभी तक उतना ही सुंदर है, आप भी उन फूलों के सामने ही बैठे हैं, आप थॉट क्रिएट कर रहे हो, सच ब्यूटीफुल फ्लावर्स, यू आर फीलिंग गुड। उतनी देर में आके किसी ने कुछ कह दिया, माई फोकस शिफ्ट्स, माई थॉट चेंजेस, माई थॉट चेंजेस, मुझे ऐसा क्यों बोला, फीलिंग चेंज हो गई। हाँ, इनफैक्ट उसके बाद में ध्यान ही नहीं खत्म हो गया। यस, थॉट चेंज हो गई ना। ओ यस, मैं फ्लावर को देखते देखते भी मुझे कुछ और याद आ जाता है। हाँ, तो वो फ्लावर खत्म ही हो जाता है। आपके आंखों में आंसू आ सकते हैं। आपको ये याद आ सकता है कि आपके हस्बैंड पहले व्हेन यू वर गोइंग अराउंड ही यूज्ड टू बाय सच ब्यूटीफुल फ्लावर्स फॉर यू, स्टार्ट क्राइंग। यस, ऑफ कोर्स। अब तो वो नहीं लेकर आते हैं या व्हाटएवर। तो फ्लावर तो वही है ना, उस फ्लावर को ही देख देख के आप कितने अलग तरह के थॉट्स क्रिएट कर सकते हो, और जिस क्वालिटी का थॉट क्रिएट करते जाओगे उसी तरह की फीलिंग एक्सपीरियंस होगी। फीलिंग मेरा एक्सपीरियंस है। लेट्स से आई से कानुप्रिया इज अ वंडरफुल पर्सन,
तो मुझे कैसा फील होगा? Oh, very good. वेरी Yes. गुड. इफ आई से कानूप्रिया इज सच अ चीट, तो कैसा फीलिंग क्रिएट होगा? तो वो फीलिंग की क्वालिटी किस पर डिपेंडेंट है? जो थॉट क्रिएट की. आप वही हैं, वो फूल वही है, दुनिया वही है. मैं उसके प्रति जो संकल्प क्रिएट करूँगी, मेरी फीलिंग उस हिसाब से चेंज होती जाएगी. एंड दैट्स वाई हम सारा दिन, पूरी जीवन कैसा फील करना चाहते हैं, वो किस पर डिपेंड करेगा? मेरे थॉट पर. लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है एक्चुअली, इफ़ यू सेइंग दैट, क्योंकि मेरे सामने ऑब्जेक्ट आता है और फीलिंग आ जाती है, वो बीच का थॉट दिखता नहीं है मुझे. जैसे क्योंकि गाड़ी हाँ, आई तो मुझे फीलिंग आई, वाओ दिस, लाइक यू गेट दिस फीलिंग, दिस इज माई यू नो कार. यस, उससे पहले मैंने थॉट तो क्रिएट किया, दिस इज माई कार. आई हैव अचीव्ड द कार, दिस Yes. इज माई कार. तो थॉट तो क्रिएट किया ना. फीलिंग डिफाइंड नहीं होती है. फीलिंग होती है फीलिंग वेरी गुड, फीलिंग पेन. थॉट बहुत स्ट्रक्चर्ड, डिफाइंड होती है. मैंने गाड़ी खरीद ली या कुछ भी, या ये गाड़ी मेरे पास नहीं है, सबके पास है, तो आई फील पेन. या मैंने तो ये गाड़ी इतनी मुश्किल से खरीदी, अब मेरी सिस्टर ने जाके मेरे से भी बड़ी गाड़ी खरीद ली. जेलसी. यस, फीलिंग. वो थॉट आते ही वो जेलसी. ओह, सो फीलिंग इज जेलसी. लेकिन वो क्रिएट करने के लिए थॉट कौन सी मैंने क्रिएट की? अब मेरी सिस्टर ने बड़ी गाड़ी खरीद ली, आई कुड ऑल्सो क्रिएट अ थॉट, हाउ नाइस, शी इज बॉट अ गुड कार, आई विल फील गुड. गाड़ी वही है, सिस्टर वही है. मैं किस क्वालिटी की थॉट क्रिएट करती हूँ, उससे मुझे एक्सपीरियंस होगी फीलिंग, फीलिंग गुड और फीलिंग पेन, जेलसी, व्हाटएवर. लेकिन फिर thought नाउ अब जो मैं create- फीलिंग क्रिएट करूँगी, उसके बेसिस पे फिर मैं और थॉट्स क्रिएट करती जाऊँगी. हाँ, और वो हम अवेयर हो जाते हैं फिर. आप सारा दिन किस अवेयरनेस के साथ चल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखते जाइए. अब जैसे सपोज़ हमें पहले नहीं पता था, लेट्स से कि थॉट पहले आती है या फीलिंग. अब सपोज़ हमें पता चला, अब हमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, लेकिन सारा दिन आज जैसे जैसे हम लोगों से मिलते हैं, जैसे जैसे हम मार्केट में जा रहे हैं, एक एक चीज़ देख रहे हैं. आप अगर न्यूज़ में देख रहे हैं कि कहीं किसी के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, कहीं किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है दुनिया में, कहीं एक बहुत इलाके में अकाल पड़ गया है, कहीं बाढ़, तो यू एक्सपीरियंस पेन. यू नो, हम एक्सपीरियंस करते हैं पेन. लेकिन पेन एक्सपीरियंस करने से पहले मैंने क्या किया? मैंने वो इन्फॉर्मेशन ली थी और उसके बेसिस पे थॉट क्रिएट किया था कि अब इन लोगों का क्या होगा, या इन लोगों के साथ ऐसा कैसे हो गया, या इनका अब फ्यूचर क्या है, व्हाटएवर. आई हैव क्रिएटेड अ थॉट एंड दैट बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट इज नाउ आई एम एक्सपीरियंसिंग द फीलिंग. But amazing thing is, Sister Shivani, we don't even remember. एक बार हम अपने अंदर के प्रोसेस को समझ लेते हैं. कुछ भी सारा दिन, कल अगर आप अपनी रूटीन को देखें कि दिन कैसे शुरू होता है, लेट्स से अलार्म लगाया था, बजा, या आपने स्नूज पर लगा दिया, या जो भी उठे, फर्स्ट थॉट क्रिएट होती है, ओ माय गॉड इट्स लेट. नाउ दिस इज वन थॉट. अब इसके बाद मेरा पूरा एनर्जी लेवल एक अलग हो जाता है. यू नो, अब टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए, या आप जल्दी जल्दी बच्चों को उठाओ, या सारा फिर एक सीरीज ऑफ थॉट्स उसके बाद क्रिएट होती है. इसलिए कहते हैं ना, आज का दिन अच्छा नहीं बीता, सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था, तो वो किसी के चेहरे देखने की बात नहीं, थॉट क्रिएट किया था. थॉट क्रिएट किया था. ओके, अगर लेट भी हो गए तो हम क्या फोर्सफुली एक थॉट क्रिएट करें कि आज दिन अच्छा जाएगा, कोई बात नहीं, या कुछ नहीं होता? क्या होता है, अगर एक नेगेटिव थॉट क्रिएट किया तो उसके बाद चेन. हाँ, वो तो मैं बता रही हूँ, फीलिंग आते, जैसे मैंने फीलिंग नोट की ना, वो थॉट तो फटाफट दिख तो जाता है. फिर उसके बाद आप सडनली फील करेंगे कि पूरे घर का एनर्जी लेवल एक केओस में जाने लगता है. फिर बच्चों को बिना बात के डांट देना, फिर बच्चों ने भी फिर ऊपर से रिएक्ट कर देना, फिर तो वो एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्रिएट होता गया, जस्ट बिकॉज आई स्टार्टेड द डे विद द रॉन्ग थॉट. तो इसलिए हम हमेशा ट्राई करते हैं कि सुबह उठकर जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल 5 मिनट तो अपने साथ बैठें एंड स्टार्ट द डे विद वेरी पॉजिटिव क्वालिटी ऑफ थॉट्स, क्योंकि ये दिन की फाउंडेशन है. इसके ऊपर पूरा दिन बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. तो जैसे हम डे का टाइम टेबल बनाते हैं, उस तरह से अगर डे की शुरुआत का टाइम टेबल के थॉट्स कैसे क्रिएट करनी है, और वो करने से हमें अवेयरनेस भी आ जाती है कि आई क्रिएट माई थॉट्स. वो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है. यस, कि आई क्रिएट, आई हैव द पावर एंड आई कैन चूज, एंड आई कैन एक्चुअली एनी टाइम चेंज देम ऑल्सो. यू नो, बट देन अगर मैं सपोज लेट उठी हूँ तो तब भी मैं वो 5 मिनट अपने साथ ज़रूर दूँ. एक्चुअली वो आपको हेल्प करेगा.
एक्चुअली हेल्प करेगा। हम सोचते हैं कि 5 मिनट अब अब कहाँ time से नहीं है, निकालें। हाँ। फिर उससे क्या होता है, भले आप 5 मिनट नहीं निकालो लेकिन आप सारा काम तो वही करोगे, लेकिन कैसे करोगे? और ये सब प्रोसेस करते करते एक्चुअली आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है अपना काम करने में। लेकिन अगर आप 2 मिनट भी रुक जाओ, चलो आपके पास 5 मिनट नहीं है, 1 मिनट तो है, 1 मिनट कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है। 1 मिनट थॉट क्रिएट करे, ठीक है आई एम लेट, बट मैं इसका इफ़ेक्ट अब नहीं क्रिएट करने वाली हूँ। सिचुएशन इज स्टिल इन माई कंट्रोल। क्यों? क्योंकि माई स्टेट ऑफ माइंड इज़ इन माई कंट्रोल। मैं स्टेबल रहकर अब अपने दिन की शुरुआत करूँगी। आई ओनली हैव टू क्रिएट दिस थॉट। It's a complete conversation with myself. इट इज़ अ कन्वर्सेशन। Thought is basically a conversation with थॉट myself. इज़ कि मैं अपनी प्रोग्रामिंग कर रही हूँ ना, बार बार मैं थॉट क्रिएट कर रही हूँ कि हाँ लेट हो गया है, बट इट्स ओके। This is what I want to know. कि what is my thought? It's like it's a conversation with my own self. इट इज़ आई एम क्रिएटिंग ना। तो वो सारा दिन, आप सारा दिन भी देखो आपके थॉट्स क्या हैं, एक इनर कॉन्वर्सेशन ही तो चल रही है सारा दिन। ये बहुत बुरे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बहुत अच्छे हैं, इनके पास जो है मैं, ये क्या हो रहा है अंदर, हम किससे बातें कर रहे हैं? थॉट्स मतलब जो हम एक इनर कॉन्वर्सेशन ही चल रही है सारा दिन। तो अगर लेट हो भी गया है, वो एक लॉस हो गया है कि मेरा एक छोटा सा नुकसान हो गया सुबह सुबह कि मैं लेट हो गई, बट लेट दैट बी द लास्ट वन फॉर द डे। इसका इफेक्ट मेरे नेक्स्ट पर ना आए, तो 1 मिनट रुक के सिर्फ कॉन्शियसली राइट थॉट क्रिएट कर दो उस टाइम। अगर हमने थॉट क्रिएट किया लेट हो गया, अब तो सब कुछ गड़बड़ होने वाला है, अब तो बहुत मुसीबत है। इट्स माई क्रिएशन। No, another thing which I really like, creating thought was something, like very difficult, but conversation because हमें आदत है। हाँ, See, conversation की जब हमें मैं आदत ये, है। अब सपोज आप सामने बैठे हो और मैं कहूँ लेट हो गया, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, अब दिस इज अ कॉन्वर्सेशन विद योर विद यू, लेकिन आई एम अलोन इन द रूम एंड मैंने कहा लेट हो गया, अब तो आज कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है, दिस इज अ कॉन्वर्सेशन विद माई सेल्फ। यही मैं अपने साथ अच्छी वाली कॉन्वर्सेशन भी तो कर सकती हूँ। कोई बात नहीं, इट्स ओके। सी, आप अगर मैं लेट हुई होती या आप लेट हो जाए तो आपको मैं ये बोलती ना, कोई बात नहीं, इट्स ओके, हाँ आई कैन डू इट विद माई सेल्फ। आई कैन डू इट विद माई सेल्फ। नो, बट विल इट विल चेंज योर डे। आपका पूरा दिन बदलेगा। जिस क्वालिटी, अगर आपने अपने आप को कह दिया अब तो सब कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो गड़बड़ होता ही है, फिर होता ही है, क्योंकि आप पूरा एनर्जी लेवल ही आपने कहा अब तो सब गड़बड़ होने वाला है, अब तो क्या होगा, आज बच्चे भी लेट हो जाएंगे। और थॉट्स का ये है कि एक जो क्वालिटी क्रिएट होती, फिर वो सीरीज कंटिन्यू होती जाती है। एंड स्पेशली अगर नेगेटिव जो क्वालिटी क्रिएट होती है ना, हम अवेयर नहीं है, वो बहुत फास्ट चलती है, एक के बाद एक। अब कुछ नहीं होगा, अब बच्चे उठेंगे कि नहीं, बस तो नहीं आ जाएगी, जल्दी करो ना, वो फीलिंग ऑफ क्योस हो जाती है। अगेन आई एम सेइंग कि वो, क्योंकि वो थॉट्स इतने फास्ट हैं कि उसके बारे में, और फीलिंग जब हिट करती है तब हमें रियलाइज होता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। But by that time we have already drained ourselves of a lot of energy. And ये सिर्फ सुबह लेट उठने के लिए नहीं है, आप कहीं भी ट्राई कर सकते हो कि सडनली ऑफिस में कुछ ऊपर नीचे हो गया, आप देख रहे हैं कि लोग बहुत केओस में जा रहे हैं, कंप्यूटर क्रैश हो गया, उस पर कुछ बहुत डेटा था, तुरंत just take that 1 minute and say, okay, this has happened, but I will take charge of what I have to do now. ये नहीं, मतलब आप कॉन्शियस होंगे कि आप कौन सी क्वालिटी ऑफ थॉट क्रिएट कर रहे हैं। जितना हम धीरे धीरे ये करेंगे, हमें अवेयरनेस आएगी, ये तो मैं क्रिएट करती हूँ। तो जो हम फर्स्ट चीज़ क्रिएट करते हैं अंदर, वो थॉट होती है। और जो क्वालिटी की थॉट, उसी क्वालिटी की फीलिंग, ये दोनों में कभी डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब आप पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव फीलिंग, नेगेटिव थॉट, अ पेनफुल फीलिंग, ये कभी भी नहीं होगा कि पॉजिटिव थॉट एंड पेनफुल फीलिंग, ये तो मैच ही नहीं करता बिल्कुल। So, जहाँ पे भी हमारी कोई फीलिंग नेगेटिव हो रही है, हमें ढूंढना है कि वो थॉट क्या। एब्सोल्युटली, सी, तो यू गेट द क्रक्स ऑफ इट। तो अब क्या होगा, बाहर परिवर्तन लाने की बजाय, अगर मैं दर्द में हूँ, इवन अगर मुझे लगे कि आपने ऐसा किया इसलिए मैं दर्द में हूँ, आपने किया लेकिन मैं थॉट क्रिएट कर रही हूँ, तो अगर मुझे अपने दर्द से बाहर निकलना है, मुझे सिर्फ धीरे से बैठकर प्यार से अपनी थॉट की क्वालिटी को चेंज करना है आपके प्रति। मैं आपके बारे में सोच रही हूँ, जैसे जैसे मैं अपनी क्वालिटी को चेंज करती जाऊंगी। कोई बात नहीं, उन्होंने कह भी दिया तो कुछ नहीं होता, बिकॉज उन्होंने एक बार ऐसे भी तो कहा था, लाइक सेल्फ काउंसलिंग, दिस इज अ फुल फ्लेजेड कन्वर्सेशन। एब्सोल्युटली।
Absolutely. And I तो just have to जैसे- do that. I just have to do that. जैसे ही मैंने अपनी थॉट की क्वालिटी को चेंज करना शुरू किया, तो उसमें मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा. हाँ, और सारा दिन जो दर्द में जीते हैं उसका क्या हो रहा है? You know, like again, and कई बार ये भी कहते हैं कि अपने आप को धोखा नहीं दे रहे. क्या धोखा तो नहीं दे रहे, अपनी क्वालिटी ऑफ थॉट्स को चेंज कर रहे हैं. सामने जो व्यक्ति है वो वैसा ही है, परिस्थिति वैसी ही है, मेरा उसके प्रति क्या परसेप्शन है, उस हिसाब से आई विल क्रिएट द थॉट. And another thing is कि वो हर व्यक्ति में पॉजिटिविटी तो है ही. वो तो कोई तो there मेरे is को no अगर मैं question कितना भी about it. धोखा दे दिया हो, कितना भी किया हो, if I am able to, yes, And most important is not about other people. it's my. It's more about how I want to Yes. feel. अब मैं क्या, suppose, अभी let's look at it like that, कि suppose मेरे आसपास सारे जो लोग हैं वो गंदे हैं, खराब है, you know, like we say कि इनके तो सारे ही खराब हैं सारे, तो उनकी वजह से मैं दर्द में रहूं क्या सारे जीवन? I रहती still हूँ। have the you know, I still have the control कि I can create the right kind of thought if I want to feel good. और सारे लोग भी मेरे साथ आसपास अच्छे होंगे, लेकिन मेरी ही थिंकिंग अगर नेगेटिव है तो मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगने वाला. लोग वही हैं, एंड एक्चुअली तो लोग वही होते हैं जो हैं, विद ऑल देयर अप्स एंड देयर डाउन्स, देयर स्ट्रेंथ्स एंड देयर वीकनेसेस. लेकिन मेरा दृष्टिकोण मेरी थॉट को डिटर्मिन करेगा, फिर मेरी फीलिंग उससे जनरेट होगी, एंड जैसी जैसी मेरी फीलिंग्स जनरेट होंगी उन लोगों के प्रति, मेरा एटीट्यूड बनता जाएगा. ये तो है ही ऐसे. अब वो एक पूरा का पूरा एक मैंने वो बना लिया, you know, एक yes I can तो understand. एक चेन बनती जाती है ना. हाँ. ये है हमारा प्रोसेस, एक प्रोडक्ट का प्रोसेस जो अंदर चल रहा है सारा दिन, एंड समटाइम्स वी आर नॉट अवेयर कि ये प्रोसेस अंदर चल रहा है, कि मैं एक थॉट क्रिएट करती हूँ, एक संकल्प, उसके बेसिस पे फीलिंग्स मेरे अंदर जनरेट होती हैं, एंड जो फीलिंग्स मैं किसी के भी प्रति या परिस्थिति के प्रति क्रिएट करती My रहती हूँ. attitude. Oh yes. Attitude. किसी ने मुझे एक बार पेन दी, फिर दूसरी किसी बार ने पेन मुझे दी. एक बार पेन नहीं दी. Again मैंने create किया. मैंने नहीं, अगेन नहीं, बहुत डिफरेंस है दोनों चीज़ों में. मतलब मुझे फीलिंग आई. Okay, let's take this कि You know, कोई this एक our व्यक्ति- vocabulary makes all the difference. Now you're saying किसी ने मुझे एक बार पेन दी, 2 बार दी, किसी ने नहीं दी. मैंने एक बार पेन क्रिएट ली की, कि हाँ, ली मैंने भी नहीं. क्रिएट की. Oh yes, it's very important how I, you know, I have to This is understand also it. your conversation ना, ये आपकी conversation चल रही है. अगर आप बोलोगे किसी ने मेरे को एक बार पेन दी, 2 बार दी, तो आप अपने आप को क्या कह रहे हो? कोई और बाहर से ही देता है हमेशा मुझे. Yes. Change your conversation. मैंने एक बार पेन क्रिएट की, इट्स ओके, आई एम क्रिएटिंग, लेकिन मुझे अवेयरनेस होगी. मैंने एक बार पेन क्रिएट की, 2 बार की, 3 बार की, अब मेरा धीरे धीरे वो एटीट्यूड बन गया. और उस व्यक्ति के प्रति, और वो फिर गुस्से का, हेट्रेड का, मतलब हर्ट का, जो भी चीज़ें हैं वो बनती है. जो डिपेंडिंग ऑन मैंने उनके प्रति क्या सोच क्रिएट की, फिर मेरे अंदर जो क्या फीलिंग feeling जनरेट create की, हुई. फिर मैंने एटीट्यूड उनके बारे में बता दिया. वो तो जैसे हैं वैसे ही हैं वो. अब उसी इंसान को लेकर कोई और व्यक्ति बहुत अच्छी फीलिंग जनरेट कर सकता है. वो व्यक्ति तो वही है. सपोज आप एक Oh, वही yes. हैं, लेकिन आप ही को लेकर अलग अलग लोग अलग अलग फीलिंग्स क्रिएट करते होंगे, और फिर अलग अलग लोगों का आपके प्रति अलग अलग वृत्ति या एटीट्यूड है. आप तो वही हैं, तो आप उनके अंदर घुस के नहीं क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके बारे में जो सोच रही हूँ, अब मेरा एटीट्यूड आपके बारे में बन गया. तो थॉट्स, फीलिंग्स, एटीट्यूड, और अब जैसे मेरा एटीट्यूड होगा वैसे फिर मैं आपसे बात करूँगी, वैसे मेरा व्यवहार होगा ऑटोमेटिकली. तो वो मेरा एक्शन में आया. मुझे दिखाई तब देता है जब एक्शन में आ जाता जब मैं है, बोल देती हूँ. Yes. जब मेरा एक्शन में आता है. जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं, मैं हमेशा ही उनसे अच्छी तरह से बात करती हूँ. वो आज गुस्सा भी कर रहे होंगे ना, मैं फिर भी उनको समझूंगी, कोई बात नहीं ना, गुस्सा क्यों, क्योंकि मेरा एटीट्यूड उनके प्रति है, ये बहुत अच्छे हैं. लेकिन अगर मेरा एटीट्यूड आपके प्रति है कि ये मुझे उतने पसंद नहीं है, और या आज ये मैं अच्छे अच्छी भी नहीं होंगी हैं, आपके लिए, तब भी मैं कहूँगी इसमें कुछ, you know, like there's so something wrong. my behavior will change. तो वो जो मेरा एक्शन है वो बेस्ड है मेरे एटीट्यूड पर, जो मैंने आपके प्रति क्रिएट किया. तो हम जब एक दूसरे को या अपने आप को देखते, तो हम एक्शन लेवल पर देखते हैं, वर्ड्स या कर्म पे. ये 3 प्रोसेस पहले ही अंदर हो गए होते हैं, थॉट, फीलिंग और एटीट्यूड. और कोई भी एक्शन बार बार जब रिपीट होता जाएगा तो वो बन जाएगा हमारे Habit. हैबिट. एक बार मैंने आदत आपसे बन गुस्से से बात की, दूसरी बार गुस्से से बात की, 4 बार की, अब मेरी आदत बन गई है गुस्से से बात करना. आपके साथ तो करना ही, या जनरली भी बन जाएगी. जनरली भी फिर वो जब एक के साथ बनेगी
आदत बन रही है ना, तो वो सिचुएशन कभी भी आई तो मुझे गुस्सा ही आएगा। और धीरे धीरे वो मेरी आदत बन रही है। अभी क्या हुआ, हमने ऑफिस में कहा कि गुस्से से ही काम कराना पड़ता है, एटीट्यूड है, गुस्से से ही काम होता है। तो मैंने गुस्से से बात की, काम होता गया। लेकिन वही आदत लेकर मैं घर जाती हूँ शाम को, तो फिर बच्चों से भी कैसे बात करूँगी? हाँ, गुस्से के बिना तो काम नहीं हो गुस्सा सकता। करेंगे ना तभी ये पढ़ेंगे, क्योंकि आदत बन गई है। तो आदत मेरे से सेपरेट होकर घर नहीं जाती है, फिर वो मेरा आदत मेरा पैकेज है, मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा है, वो मेरे साथ हर जगह जाएगी। तो मैं ही खराब हो गई फिर इन द सेंस मैंने अपने लिए गलत कर लिया ये। यस, एब्सोल्युटली। इट वाज आदत मेरी उस पर्टिकुलर व्यक्ति या सिचुएशन के लिए नहीं रह गई। इट इज लाइक माई पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी। दिस इज माई पर्सनालिटी। अब मेरी जो सारी आदतें पुट टुगेदर इज माई पर्सनालिटी। इट्स माई पर्सनालिटी। तो मेरी पर्सनालिटी कहाँ से बनी? जो मैं एक एक थॉट क्रिएट करती हूँ। ओहो, तो गलती तो उनकी थी, पर्सनालिटी मेरी खराब हुई। गलती उनकी थी, लेकिन मैंने थॉट किस क्वालिटी की क्रिएट की? वो मैं ओके सी अगेन, वो कुछ भी करते रहे, मैं जो थॉट क्रिएट करता हूँ वो मेरी पर्सनालिटी बनती है। जिस दिन मुझे ये रियलाइज हो गया तो मेरा सारा अटेंशन किस पर चला जाएगा? जो मैं थॉट क्रिएट कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स हम कर क्या रहे हैं? दूसरे की पर्सनालिटी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन दूसरे की पर्सनालिटी को क्रिटिसाइज करते करते अपनी करते पर्सनालिटी खराब हो गई है। तो क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्रिएट होती गई ना। तो वो तो मैं जो एक विक्टिम बन रहा था, तो मैं एक्चुअली विक्टिम बन गया क्योंकि मैंने अपनी पर्सनालिटी को ही खराब कर दिया। एब्सोल्युटली, इमोशनल अब्यूज ये हुआ ना सारा। हाँ। तो मेरी पूरी पर्सनालिटी अंदर कमजोर हो गई। कमजोरियां देखते 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 औरों के ऊपर ब्लेम करते 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 अपना पावर खत्म हो गई। ये मेरी पर्सनालिटी बन गई। यस, started with my thoughts, and which was justified, my feeling at that time. now the last stage which is even more important, कि जो आपकी पर्सनालिटी बन गई उसी तरह से तो आप इंटरेक्ट करोगे लोगों के साथ, वही एनर्जी तो आप बाहर दुनिया में भेजेंगे और वैसे ही फिर आउटकम आपके साथ होते जाएंगे। अगर आप सेंसिटिव पर्सनालिटी हैं तो आपके साथ फिर जो होता जाएगा वो भी किस बेसिस पर होगा कि आप कैसे हो। हाँ, so, जिसको हम कहेंगे जो कर्म आप करेंगे उसी का रिटर्न आपको मिलेगा। मतलब जो आपकी क्वालिटी ऑफ पर्सनालिटी है दैट विल देन क्रिएट योर डेस्टिनी, क्योंकि जो आप फिर सेंड आउट करेंगे उसी का रिटर्न आपको मिलेगा। तो डेस्टिनी क्या है? डेस्टिनी है कि मेरे साथ जो होता जाता है उसी को हम डेस्टिनी कहते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये मेरे भाग्य में है, तो ये मेरी डेस्टिनी है। लेकिन हम आज दिन तक एक स्लीपिंग मोड में जो चल रहे थे कि मेरी डेस्टिनी कहीं और लिखी जा रही है, कोई और लिख रहा है। लेकिन मेरी डेस्टिनी तो हर स्टेप पे मैं क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि जो कर्म मैं करती उसी का फल मुझे मिलता। हाँ। जब फल मिलता तो हम कहते ये मेरी डेस्टिनी है, ये मेरा भाग्य है, लेकिन दैट इज ओनली अ रिजल्ट ऑफ जो मैंने भेजा है बाहर। ओह, सो मतलब जैसी मेरी पर्सनालिटी है वैसा ही मुझे मेरी डेस्टिनी हो जाएगी। या सो डेस्टिनी मेरी कहाँ से शुरू हुई? फिर कहीं ना कहीं पर्सनालिटी मेरी अलग थी और डेस्टिनी मेरी कुछ और होती थी एक्चुअली। हाँ, जैसे कि मतलब प्रोफेशनली मुझे कहाँ कहाँ मिलेगा, हम भाग्य की जहाँ बात करते हैं वो हम कुछ और बातें करने लग जाते हैं। लेकिन मेरी पर्सनालिटी जो है वो तो again, like I usually you need to think, we could probably discuss on this longer, but just churn on it. इसको आप सोचते जाओ कि जब हमने एक बार एक लॉ तो हमें समझ में आ गया कि जो कर्म हम करेंगे उसी का फल हमें मिलेगा। कर्म अब हमें समझ में आया हमारी सोच से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन, हैबिट, पर्सनालिटी, जो करेंगे उसी का फल मिलेगा। डेस्टिनी मीन्स जो फल मिल रहा है। Very true. इट कुड बी ऑफ द कर्म जो मैंने आज किया, इट कुड बी ऑफ बहुत पहले का, लेकिन मिल वही रहा है जो मैंने किया है। राइट? जब वो मिलता है तुरंत नहीं पता चलता कि ये जो मैंने अभी अभी किया था उसी का मिल रहा है। लेकिन अगर ये मुझे क्लियर है कि जो मिल रहा है इट्स ओनली अ रिजल्ट ऑफ जो मैंने बाहर भेजा था, तो आई अंडरस्टैंड कि मेरी डेस्टिनी कौन क्रिएट कर रहा है? मैं क्रिएट कर रहा हूँ। और कर्म मैं किस क्वालिटी का क्रिएट कर रहा हूँ? जिस क्वालिटी की मेरी थॉट है। तो अगेन एक डिस्क्रिपेंसी अभी है जिसमें हम डिस्कस करना बाकी है, वो हम करेंगे कि पर्सनालिटी जो मैं हूँ, जो मेरा एटीट्यूड है, जो मेरी हैबिट्स हैं, जो मेरी पर्सनालिटी है, वो मेरी डेस्टिनी कैसे क्रिएट करती है, इसको अभी हम करेंगे। लेकिन उससे पहले का आई थिंक आई एम प्रीटी क्लियर, आई थिंक लोग भी क्लियर हैं। तो ये कि जहाँ मुझे फीलिंग आई, चलिए हम अभी थॉट पे जाते भी नहीं, मुझे फीलिंग आई, उससे पीछे अगर मैं जाके देखती हूँ कि वो कौन सा थॉट था
जिसने मुझे वो फीलिंग क्रिएट की, तो मेरा वो थॉट मेरे सामने आ एक जाएगा। चीज करेक्ट करूँ, फीलिंग आई नहीं, अभी ऐसा नहीं, फीलिंग, हाँ, फीलिंग आई, फीलिंग जो यहाँ से आई, जो फीलिंग यहाँ से आई, अच्छा फॉरगेट अबाउट यहाँ से आई या यहाँ से आई, no, that's very important, that's very there is a important. feeling, I'm Yeah, feeling, I'm I'm feeling bad, I'm feeling good, it's an experience. yes, तो वो जो अनुभव है वो हम सब अनुभव कर रहे हैं, हम हर्ट का, हम जेलसी का, हम हैप्पीनेस का, हम एक्साइटमेंट का, सबका अनुभव कर रहे हैं। वो अनुभव आते ही हम रुक जाएं और हम उस थॉट के पास जाएं कि किसने वो थॉट क्रिएट किया। वो थॉट मेरी फीलिंग के साथ जुड़ा और फिर वो एटीट्यूड बना। दैट वी कैन एक्चुअली सी, दिस इज विजिबल, चाहे वो मेरे बॉस के साथ था, मेरे बच्चों के साथ था, मेरे हस्बैंड के साथ था, किसी के साथ भी था, वो एटीट्यूड मेरे साथ रहा, मेरे हर बार में, हर इंटरेक्शन में भी रहा। तो एक्शन में आ गया ना, हाँ, एक्शन में, हर इंटरेक्शन में उनके साथ आते ही मेरा वो एटीट्यूड, चाहे वो गुस्से का था, प्यार का था, इमोशनल का था, हर्ट का था, जेलसी का था, वो इंटरेक्शन में आ जाएगा। दैट बिकम्स माई कर्म। फिर हम, हाँ, वो तो एक्शन में आ गया, एंड वही एक्शन बार बार करने से हैबिट बन गई। हाँ, और वो हैबिट सिर्फ उसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ नहीं रह गई, वो मेरी एक्चुअली, दिस इज अमेजिंग, कि ये मेरी पूरी सबके साथ इंटरेक्शन में ऐसा होने लग गया। नेचुरल है ना, मेरी आदत बन जाएगी उस तरह से। क्योंकि वो एंगर मैंने एक के साथ किया, तो वो हर बार सिचुएशन आती है, मुझे आदत यही हो गई कि इसी को सॉल्व ऐसे ही करना है, सो इट बिकम्स माई हैबिट, राइट। एंड देन माई हैबिट ऑफ कोर्स इज़ माई पर्सनैलिटी कंसोलिडेटेड, लाइक सारी जो हैबिट्स को मिला लेती हूँ, वो ये तो पता है हमें कि वो पर्सनैलिटी जो है मीन्स व्हाट आर माई हैबिट्स, हाउ आई हैंडल एवरी सिचुएशन इज़ माई पर्सनैलिटी, बट how my personality actually becomes or writes my destiny is what I need to explore. लेकिन उससे पहले ये जो पूरी साइकिल हमने देखी है, और थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड एंड देन हैबिट एंड देन पर्सनालिटी, ये जो 6 चीज़ें हमारे सामने आई, 3 अंदर 3 बाहर, इनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। Thank you so much. It's amazing, because yes, we have been talking about it, but then to really, go deep into it and try to understand मेरी practical life में, मेरी practical situation में कहाँ ये चीज़ आई। ओम शांति। कोई बात, कोई सवाल आपके पास है, खुला मंच है, खुलकर बात कर सकते हैं। आप हमें फ़ोन करिए या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. बहुत सी बातें अभी बाकी करनी है। मेरी पर्सनालिटी जो कई चीज़ों से बनी है, कई प्रोसेस से गुजरी है, वो पर्सनालिटी कैसे मेरा भाग्य लिखती है, कैसे मैं अपना भाग्य खुद लिख सकता हूँ, इस पर बातचीत करेंगे आने वाली कड़ी में। आपका साथ इंतज़ार करेंगे और अभी आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति।